मित्रों नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि आजकल कैंसर एक वैश्विक चुनौती बनी हुई है और वह एक प्रकार से लाइलाज बीमारी के तौर पे जाना जाता है। अगर हम देखें, यदि किसी व्यक्ति में कैंसर के लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं तो मेडिकल साइंस उसका पता नहीं लगाया सकता। किंतु जब हम बात ज्योतिष की करते हैं तो ज्योतिष में किसी भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट को देख करके जाना जा सकता है कि फ्यूचर में यह व्यक्ति कैंसर के शिकार होगा या नहीं होगा, या कैंसर होने की संभावना इसमें कितनी प्रबल है। तो सबसे पहली बात, जब हम कैंसर की करते हैं तो सामान्यतः इसमें दो ग्रह बड़ी भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला है रोग का कारक शनि और दूसरा है मंगल। इसके अलावा जो सहायक ग्रह हैं वह है राहु, केतु और बुध। तो ये तो एक अगला विषय हुआ। फिर अगला चीज देखते हैं, जब हम कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का कैंसर अति पीड़ादायक होता है। इसमें इंसान को काफी दर्द झेलना पड़ता है और कीमोथेरेपी आदि लेना पड़ता है। वहीं जब हम दूसरे प्रकार के कैंसर की बात करते हैं तो उसमें दर्द और पीड़ा कम होता है। तो देखते हैं कि पहले प्रकार का कैंसर, जो सबसे घातक वाला कैंसर है, वह कौन सा है। तो जब शनि का संबंध राहु के साथ, केतु के साथ या फिर बुध के साथ हो और मंगल की इस पर दृष्टि हो, तो ऐसे स्थिति में जो कैंसर होगा वह बड़ा ही घातक कैंसर होगा और इंसान इसमें काफी तड़पेगा। ध्यान रखेंगे, इसी में कीमोथेरेपी वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। इसमें मंगल की दृष्टि पड़ती है शनि पर, और शनि का संबंध राहु, केतु या फिर बुध के साथ होता है। जब हम दूसरे प्रकार के कैंसर की बात करते हैं तो जब आपके चार्ट में मंगल राहु युति हो रही हो, या फिर मंगल केतु युति हो रही हो, या फिर मंगल और बुध युति हो रही हो और शनि की दृष्टि पड़ रहा हो इस पर, तो ऐसी स्थिति में जो कैंसर होगा व्यक्ति को, वह कैंसर बहुत पीड़ादायक नहीं होगा या इंसान की बहुत दर्दनाक मौत नहीं होगी। तो ये दो चीज ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी जातक को या किसी भी व्यक्ति को अपने पुत्र की कुंडली या संतान की कुंडली 11 से 12 वर्ष की उम्र में किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर या साइंटिफिक टेम्पर वाले ज्योतिषी से अवश्य दिखा लेना चाहिए, ताकि भविष्य में इससे होने वाली संभावनाओं से बचा जा सके या प्रिकॉशंस लिए जा सके। खैर, अब प्रश्न उठता है कि किसी व्यक्ति को कैंसर पकड़ेगा कब। क्या जिन जिन व्यक्तियों की कुंडली में कैंसर के ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, क्या सबको हो जाएंगे? नहीं, या होंगे तो कब होंगे? तो ध्यान रखेंगे, यह तब कैंसर होता है जब जिन ग्रहों के साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले में बताया कि शनि का संबंध राहु, केतु या बुध के साथ संबंध बनाया हो, तो ऐसी स्थिति में जब इन ग्रहों की अंतर्दशा आती है, ऐसी स्थिति में ही यह कैंसर पकड़ता है। या फिर षष्टेश की महादशा हो, मंगल शनि की महादशा हो, और इनमें से जिन ग्रहों का मैंने नाम लिया राहु, केतु और बुध, इनमें से किसी की अंतर्दशा हो तो कैंसर पकड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे। तो यह